तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल हसलर्स नेस्ट। तो आज का कैसा रहा आपका बाजार? तो होप सो आप सबने प्रॉफिट बनाया, इतना अच्छा मूव आया आज का। और यहाँ पे भी एक मैंने बता ही दिया था सुबह ही, ये बेरिश बाजार है। ठीक है, बिल्कुल डॉट टू डॉट चला है ऐसे। ठीक है, ये सब मूव्स पकड़ने वाले थे। कैसे? चलिए देखते हैं। क्या रीजन था इन सब के पीछे, क्या हो सकता था, क्या हम एक्स्ट्रा कर सकते थे? तो चलो इनके बारे में जान लेते हैं एक बार हिस्टोरिकल डेटा में जाके। 9:15 पे आ गए हैं हम। 9:15 पे कैसे हम देखते हैं इसको? तो स्लाइटली क्या है, मैंने दो अकाउंट चेक किए और अपने में भी दो बार चेक किया है। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, कि किसी में यहाँ पे जो ये दिख रहा है, एक सेकेंड, जो ये वाला है, ये इसमें और इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी 9:15 पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो है रेजिस्टेंस 22,300 पे है और इधर 22,200 पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टिक में क्या होगा, ये ऐसा दिख रहा है कईयों के में 9:15 पे ही, और हमारे में आया 9:16 पे। लेकिन पहले जब मैंने एक बार दोबारा लॉग आउट करके किया तो हमारे में भी ऐसे आने लग गया था। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये अभी बुलिश दिख रहा है, यानी कि क्या है, WTT है 22,200 से 22,300 पे। ठीक है, तो अभी जो मॉर्निंग में हम देख रहे थे तो उस टाइम पे ये वाली कंडीशन हमें दिख रही थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली दिख रही थी कि 22,300 पे है दोनों, रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी, और ये नीचे की तरफ जाने को तैयार है। हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में जब 9:20 के आसपास हुआ तो ये परसेंटेज जो है ये घटे थे और फिर वापस से बढ़ने लगे थे, जिसके कारण ये वाली जो कैंडल्स हैं ये हमने प्रिडिक्ट की थी। उसके बाद में पता चला हमें कि ये बेरिश का है सिग्नल। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ में 22,000 पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, यानी कि 80% तो यहाँ पे भी है। तो हो सकता है ये वाले नीचे की तरफ खींचे बाजार को। ठीक है, ऐसे। तो अगर ऐसा होता है तो एक डाइवर्जन नीचे, यानी कि जो ये अभी यूएस दिख रहा है इससे एक नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी US-1 तक का बाजार हमें दिख रहा था यहाँ पे। तो ऐसा हुआ भी। और ऐसे में पकड़ने वाली जगह क्या होती है, वो हम पकड़ते हैं टॉप को, यानी कि EOR-1 या फिर EOR से। ठीक है, तो EOR की वैल्यू 338 आ रही है और ये वाला अभी ब्रेकआउट आ रहा है। तो हमने EOR पे खींच ली थी लाइनें यहाँ पे, ये अल्फा के हिसाब से। और फिर यहाँ पे ये सब आ रहे थे तो यहाँ से भी पकड़ सकते थे हम। आगे लेके चलता हूँ आपको 9:22 तक। वैसे 9:20 तक है ना, बाजार को सेटल होने देना चाहिए कि क्या वो उस पे कंडीशन हो रही है, क्या नेक्स्ट हो रहा है। देखो अब ये जो है 22,000 पे, ये 80 से 84 हो गए, यानी कि नीचे की तरफ का प्रेशर तो है ही। 86 हो गया देखो 22,000 पे, है ना। तो अब हम, देखो इधर देखना। हम्म। और अपने इनको देखना। हम्म। वो 90 हो गए, 96 हो गए, 98। अब ये जो है ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो गया 22,300 पे अगेन। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया था कि बेरिश है, हुआ भी। ये हल्का सा डाइवर्जन लिए हैं। ठीक है, अब ऐसे में हमने जो देखा था EOS तक का बाजार, तो EOS ये था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि न्यू EOS और EOS वाला एक वो चल रहा था। तो हम उस हिसाब से अपना वैल्यू को बनाते चल रहे थे, लाइनों को खींचते जा रहे थे, लाइनों को एडजस्ट भी किया। हम्म। तो ये सब मैं लाइव में जो मैंने वीडियो डाली है सुबह वाली, देखिए आप यहाँ पे जाके, ये 9 घंटे वाली जो ये है, ये वाली वीडियो देख सकते हैं, 15 मिनट की है। यहाँ पे मैंने सब बताया, लाइव खींची भी है लाइनें। सारा खेल परसेंटेज का था, तो यहाँ पे बेरिश का ही माहौल था। तो ऐसे में जो हमारा बॉटम होता है वो ये है, जहां तक WTC वहां तक की कंडीशन बन जाती है।
यानी कि 196। और अगर ये भी जाता है तो इससे भी एक और 148 तक की। ठीक है, तो क्या यहाँ तक गया है बाजार? 148, यानी कि ये कहा यहाँ कहीं, यहाँ पे हमने लाइनें खींच रखी हैं। यूएस की ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पे डॉट टू डॉट गया बाजार। अब हमें ट्रेड पकड़नी होती है। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन सा था, तो हमने नहीं बनाई। जब ये वाला फॉल आ गया, तब क्लियर हो गया था कि ये अब नीचे ही जाना है, और भी नीचे जा सकता है। तो जब यहाँ पे आया, तब मैंने इसका डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन को देखा। एंड ऑफ डाइवर्जन ये जो होता है, ये डाइवर्जन है। जब इसने ये ले लिया एक, तो यहाँ पे एंड ऑफ डाइवर्जन का वेट कर रहा था मैं, एक रिस्की, क्यों, हमारा ईएमआई का सपोर्ट था। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाई, और एकदम डॉट टू डॉट US-1 तक गई है वो। यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके अपना निकल गया था, मैंने उसका भी पोस्ट किया हुआ है शॉर्ट्स में। ठीक है, तो आप जाके शॉर्ट्स वाली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब मैंने आज किए हैं, ये तीनों आप देख सकते हैं इनको। फिर आगे क्या हुआ? आगे जो है बॉटम देखना था हमने। तो बॉटम पे बाजार कब आया है? बॉटम से पहले गया है ऊपर। जब ये सब हो गया, अभी क्या है ना, इसमें ऑब्वियस सी चीज है कि जहां पे ये वाला मूव हो गया है, जो इसने अपना काम करना था वो काम हो चुका है। तो उसके बाद में मार्केट एक बार तो अपना काम करेगी दोबारा ऊपर की तरफ वाला। हाँ, तो यहाँ पे एक डाइवर्जन आ ही सकता था, ये सब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये थ्योरी है इनके हिसाब से। तो जब US-1 हो जाता है, तो ये अपने आप में एक सेफ जगह होती है, यहाँ से आप कॉल की ट्रेड कर सकते हैं। ये हुआ, यहाँ से आप ट्रेड बना सकते थे। और ट्रेड बनाने का रीजन, जैसे कितने बजे आया है ये, 11:05 के आसपास, तो हम 11 बजे के आसपास चल पड़ते हैं। ठीक है, 11:05 पे क्या हुआ ऐसा? 22,000 पे ये हो गई है ये WTB। और ये जो है, अब इनका देखना हमने आगे क्या हुआ। 71% इधर बढ़ रहे हैं, 83 इधर है, 100 इधर है। तो जो अपना सपोर्ट है वो 22,200 पे दिख रहा है अभी। 83, यानी कि ये वाले जो परसेंटेज है ये चैलेंजिंग है यहाँ पे। और बाजार खड़ा है 166 के आसपास यहाँ पे। तो जहां पे ये दिख रहा है, तो जनरली वहीं से ये रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे था, तो यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स हुआ भी है 151 के आसपास। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू थी ना पहले, ये तो बाद में आई है। यहाँ पे था WTB, या फिर जो भी था सपोर्ट था यहाँ पे, उससे एक पहले जहां पे WTT दिख रहा था, उससे एक पहले की वैल्यू, यानी कि WTT-1, यहाँ से बाजार घूम जाता है। 151 की वैल्यू आ रही है, उस टाइम पे ये वाली जो लाइन है यही थी वो। तो यहाँ से देखो बाजार एकदम डॉट टू डॉट चला है। ये मूव अच्छा था, ये मूव भी पकड़ सकते थे आप। तो और इसके बाद में ये वाला जो आया है, ये वही रीजन है कि जब यहाँ से काम हो गया है, तो जब पूरा हो गया तो एक डाइवर्जन नीचे की तरफ भी देगा ये। यहाँ पे आया, उसके बाद में परसेंटेज का खेला हुआ। ये आया करीबन 12 बजे के आसपास, 12 से भी बाद में आया है, 12:10। ठीक है, 12:10 के आसपास चलते हैं। 12:10 पे, 12:10 PM। ठीक है, तो हम PM कर देंगे इसको, PM पे 12:10 PM पे जो हमारे 22,200 के रेजिस्टेंस साइड के जो परसेंटेज थे वो बढ़ रहे थे, ये वाले। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना, जब बाजार जब चला जाता है, तो उसका यहाँ तक की वैल्यू तक तो आ ही जाता है। यानी कि जो ये हमारा ये वैल्यू क्या कहते हैं इसको, 22,300 का जहाँ रजिस्टेंस है, तो उससे पहले एक पहले वहां से रिवर्स होता है। तो ये वैल्यू थी अपने आप में एक टॉप था। ये उस टाइम पे 300 तक की ही वैल्यू आ रही थी करीबन। देखो अभी बाजार जो है 300 के आसपास ही होगा, 300, हाँ। ये 304 305 की वैल्यू आ रही थी, तो वहीं से बाजार वापस भी हो गया है। ठीक है, ये वाला काम भी बाजार ने एकदम सही किया है। जब किया है, तो उसके बाद में यहाँ पे रुका, ये वाला मूव मिस हुआ। ये वाला, यहाँ से मैंने ये वाला पकड़ा भी था एक, इसकी मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया, ये वाला मैंने पूरा पकड़ा है यहाँ तक, यहाँ कहीं मैं निकला हूँ। ये वाला नहीं, ये गिरने वाला नहीं किया। तो ये वाला जब हुआ, यहाँ पे चलते 12:50 पे, 2 ट्रेड मेरी हो चुकी थी, मैं इनफ प्रॉफिट में आ गया था। तो मैंने
जीरो हीरो का इसीलिए ट्राई किया था। जीरो हीरो का भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों हमने किया, कैसे किया, और एकदम बहुत शानदार रहा। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त। बार यहाँ पे कितने बजे आ रहे हैं? 12:50 पे। 12:50 पे। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा से ये इस साइड के परसेंटेज जो है वो बढ़ने लगे थे, और ये वाले भी जोर लगा रहे थे अपना। यहाँ पे एक और देखने वाला जो हमारा था ना उस टाइम पे, ये जो है 80 वाला, ये भी थोड़ा सा लग रहा था कि हो सकता है बाजार इसके भी एक डाइवर्जन नीचे तक चला जाए, यानी कि जो हमारा न्यू यूएस आया है 22,000 का, उसके भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला जाए नीचे। लेकिन क्या हो रहा था कि ये जो परसेंटेज स्टक थे, ये वाले कहीं नहीं जा रहे थे। तो ऐसे में वही वाली मैं सिचुएशन बताऊंगा, वही वाली, जहां तक WTT दिख रहा है उसके एक डाइवर्जन यानी WTT-1 से बाजार लौट जाता है, बहुत बार ऐसा देखा है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही होगी वहां पे आप लाइन खींच सकते हैं। और अल्फा के अकॉर्डिंग जो मेरा जो ये आ रही थी वैल्यू, वो मैंने खींची भी हुई है। देखो 22,040 की आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखो ये वाली जो वैल्यू है, यानी कि ये जो बाजार है अब यहाँ तक गिरने को तैयार है, यहाँ पे आया। और जो हमारी वो न्यू यूएस की वैल्यू है, ये वाली आ रही थी। हम्म। थोड़ा सा इसमें फर्क था, 15-25 के ऐसे ही आसपास चल रही थी ये। तो ये वाली एक लाइन खींची, यहाँ से एकदम से रिवर्स हुआ, 22,050 के आसपास ही 40 की आ रही थी, रिवर्स हुआ। अगेन ये वाला पूरा एक मूव दिया है यहाँ पे बाजार ने, पूरा मूव दिया, दोबारा से आई वैल्यू, यहाँ से फिर से ट्राई कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने ट्राई एंट्री मारी थी, यहाँ इसी इन दो कैंडलों के बीच में 30 का प्रीमियम, यानी कि 22,050 का प्रीमियम आप देख सकते हैं। वो यहाँ पे कितना अच्छा शूट अप किया है यार, बहुत ही जबरदस्त शानदार चला है यहाँ पे। इसकी भी एक मैंने वीडियो प्रॉपर बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं वो भी। तो बाजार ऐसा कुछ रहा था, हमें सब पता चल रहा था, दिखाई दे रहा था, बस थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य की जरूरत थी, और सब कुछ ऑल सेट था। हम्म। तो ऐसे ही चलता है बाजार। ठीक है, वो तो बहुत लोगों के ऐसे SLV हिट हुए होंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई बार गलत होते हैं, दिखाता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। बस पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्या हो सकता है। मैं इसके लिए भी तैयार था कि अगर ये 21,900 वाले परसेंटेज बढ़े और ये वाला गायब हो गया, तो तब ये वाला जो है अपने ऊपर होगा। जब तक ये येलो निशान था यहाँ पे, येलो मार्क, मैं तब तक इसी को अपना बॉटम मान के चल रहा था। हम्म। तो एक कंडीशन ये भी थी। तो ऐसे रहा आज का। आप बताइए कैसा रहा, कमेंट्स करके। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज मेरे को बताएं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है। अब अपनी ट्रेड कहाँ कहाँ से बनी है? एक ट्रेड मेरी ये वाली हुई है, वो बॉक्स को, एक ट्रेड ये वाली यहाँ से, दूसरी मैंने यहाँ कहीं बनाई है, ये वाली, ये वाला सारा मूवमेंट छोड़ दिया। तीसरी ट्रेड ये वाली, जब यहाँ पे इनफ प्रॉफिट आ गया था, तो यहाँ कहीं पे तीसरी ट्रेड बनी थी जीरो हीरो प्रॉफिट के पैसे से। प्रॉफिट का पैसा भी उतना लगाना होता है कि अगर, मतलब सारा नहीं लगाना होता कि प्रॉफिट सारा ही चला जाए, एटलीस्ट कुछ परसेंट आप लेके जाएं। तो प्रॉफिट प्रॉफिट का उतना ही पैसा लगाया मैंने जितना का मुझे गम ना हो, और अपने घर से कुछ ना जाए। तो वही पैसा मेरा अब यहाँ पे करीबन 7-8 गुना हो चुका था। ये शानदार ट्रेड थी यहाँ पे। हाँ, तो ऐसा कुछ बाजार था, थोड़ा सा उसकी दिक्कत है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके वीडियो में बता सकते हैं। ठीक है। मेरा ये चैनल है, आप इन वीडियो में जाके देख लेना कि कैसा क्या रहा आज का, ये सब मैंने दिखाया हुआ है। आप इनको भी चेक कर सकते हैं। 30 का प्रीमियम 230 के आसपास है, गया तो ये 350 से भी ऊपर है, लेकिन मैंने 223 पे बुक कर लिया था अपना। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स में बनाता रहता हूँ उसमें, जब लाइव नहीं होता हूँ तो क्या हो रहा होता है, ताकि आपको मैं इन्फॉर्म करता रहूँ, अपडेट करता रहूँ। दूसरा, आप मेरी वीडियोस को देखिए,
यहाँ पे ये सारी एनालिसिस हैं जो आज की है वो भी। बाकी आप मेरे मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप चैनल, ट्विटर, टेलीग्राम, सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया, आप सब में आप ज्वाइन हो जाना। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। हम्म। ऐसे ही प्यार बनाए रखना और बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।